सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने सरकार का 8वां बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे विधानसभा में पेश किया। 7,36,437 करोड़ रुपए का यह बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वित्तीय वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 3.40% है। इसमें कनेक्टिविटी विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही महिलाओं, युवाओं और किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया है। साथ ही आगरा के व्यापार जगत को इस बजट से काफी उम्मीद थी। वहीं आज पेश हुए बजट में आगरा के मेट्रो विकास कार्य को लेकर सरकार द्वारा 340 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, जिस पर आगरा वासियों ने अपनी राय दी है। बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशा कपूर ने बजट को लेकर निराशा जताते हुए कहा, शहर के सौंदर्यीकरण पर भी सरकार को बजट पर नजर डालनी चाहिए। साथ ही अन्य व्यापारियों ने भी बजट को लेकर आगरा में होने वाले लाभ पर अपने विचार रखे। वहीं प्रदेश सरकार ने अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बजट में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक धार्मिक स्थलों के विकास और इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिए हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही पेश हो रहे इस बजट में सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। धार्मिक शहरों के विकास पर जोर है। अयोध्या एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ के प्रावधान के साथ ही अयोध्या की तर्ज पर ही काशी और मथुरा के विकास की भी योजना है। जो हमें आगरा के लिए उन्होंने 340 करोड़ रुपए दिया है, उसमें व्यापारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें सिर्फ इन्होंने मेट्रो का और धार्मिक स्थलों का दिया है। मैं चाहूँगी सरकार से कि इन पैसे को, जो ये यहाँ का सुंदरीकरण हो रहा है, जो गंदगी है उसको भी उसमें शामिल करें। जो डलाब घर इन्होंने सड़कों पे बना दिए हैं उनको हटा के एक एकांत स्थान पे बनाएं, ताकि हमारे आगरा की जो सुंदरीकरण कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लाभ नागरिकों को मिले। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ष होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी प्रयत्न किया है उन्होंने डलाब घरों को वहाँ से हटाने का काम नहीं किया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो इस कार्य की ओर अग्रसर हों और ध्यान दें, ताकि नागरिकों को किसी तरह से तो उनको सुविधा मिल सके, गंदगी से दूर रह सकें। इतना ही मेरा कहना था। धन्यवाद। आगरा में जो बजट आया है उससे व्यापारियों को लाभ तो हो गई, और पूर्व में भी सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, आगरा के विषय में काफ़ी हद तक विकास के लिए पैसा दिया है। चाहे वो मेट्रो का निर्माण हो, चाहे गंगा जल आगरा में लाने का काम हो, चाहे एयरपोर्ट के लिए माननीय सांसद जी भी हमारे प्रयास कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुझे लगता है कि शीघ्र उसको मिल जाएगा आगरा को। और आगरा में बैराज की भी पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि बैराज का भी निर्माण होगा। और मुझे लगता है कि आगरा में जो स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया था उससे भी काफ़ी हद तक विकास हुआ है। और आगरा में जो पुराना आगरा में आपने देखा होगा कि आगरा में पीने का पानी तक नहीं था, लेकिन प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर आगरा के विकास के लिए काफ़ी लंबा काम किया है। और आगरा में आज गंगा जल की सुविधा मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है। और मैं यही कहूँगा कि बजट अभी जो मिला है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश और केंद्र सरकार आगरा के विकास को प्राथमिकता देगी और विकास करेगी। जो आगरा के लिए बजट मिला है, इसमें व्यापारी और जनता को फ़ायदा तब हो जो सारी जगह पे पैसा लगाया जाए। अगर एक दो जगह पे पैसा लगा जाएगा उससे आगरा की जनता को क्या फ़ायदा होगा। जैसे हमारे में पानी की समस्या है, पानी गंदा आता है, पूरे आगरा में गंगा जल का पानी सब जगह पहुँचे। ये रोडों की सफाई है, जो मिट्टियाँ धूल उड़ती हैं उन पर इंटरलॉकिंग सब जगह हो जाए, ना कि एक धार्मिक स्थलों पे और मेट्रो पे पैसा लगाएंगे। तो साइड में भी थोड़ा पैसे लगा के उसको करें, जिससे आगरा की खूबसूरती है, आगरा में टूरिस्ट रात में रुका। सर, हमारे हिसाब से आगरा की आम जनता को तो बहुत कम फ़ायदा हुआ है। ताजमहल आगरा में है, जिसकी वजह से देश में विदेश में हमारा नाम होता है, बट उसके हिसाब से आगरा को इतना कुछ नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए। जैसे आगरा में पहले एक आपका आईटी इंडस्ट्री सेटअप होने की बात हो रही थी, उस तरीके के बारे में भी कुछ भी निकल के नहीं आया। आगरा में टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। आगरा में जूता इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड फेमस है, उसके लिए भी इतना कुछ खास निकल के नहीं आया। तो हम अपनी सरकार से यही चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देकर आगरा में कुछ IT इंडस्ट्री विकसित कराएँ, जिसके अंदर नौकरियाँ बढ़ें और आगरा का ऑल इन ऑल एक बेहतर शहर निकल कर आए। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयर सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका विकास 1500 एकड़ में होगा। उन्होंने बताया कि फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का AMU हुआ है। इसके तहत 7 स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से कैमरा पर्सन अखिलेश भटनागर के साथ चंदन सिंह की रिपोर्ट।